गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे बात करेंगे छोटे नवाब के घर छोड़ने के बारे में। क्या सच में छोटे नवाब घर छोड़ने वाले हैं, या आंटी और छोटे नवाब के कैमरे के पीछे क्या बात हुई है और इन लोगों ने क्या साठ गांठ मारा है, इस बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे बेंगलोर जिज्जी के बारे में कि अनुष्का जब काम की नहीं रही तो उसे उसके घर पे भेज दिया गया है। यही काम आंटी भी करती हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है, वैसे बात तो मैं ये टॉपिक उसी में करना चाह रही थी कि लेकिन वो वीडियो लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में बात करूंगी। तो आप लोग लाइक कर देना अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि 15 दिन से इन लोगों के घर में खुशी का माहौल था। नॉर्मल वीडियो आ रही थी, अपना डेली रूटीन दिखा रहे थे क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट था गुड़िया को लेकर। लेकिन अभी आप देखेंगे कि फेस रिवील भी हो गया है। सबने बच्चों को देख भी लिया है जगत भैया के वीडियो में, और इन्होंने पहले दिन का भी फेस रिवील कर दिया है। किन्नर आए थे, किन्नर वाला भी टॉपिक खत्म हो गया। मतलब जितना होना चाहिए नियम कानून सब कुछ खत्म हो गया, छठियार हो गया, किन्नर भी आके चले गए। तो अब टॉपिक नहीं बचा है कि कुछ दिखाया जाए। क्या दिखाएंगे? मालिश करना दिखा रही हैं आंटी, और या 2 दिन से आंटी छोटे बेटे के वीडियो में भड़ास निकाल रही हैं। तो जब ये भड़ास निकाल रही थी तभी मेरे को लग रहा था कि अब कंट्रोवर्सी होगी, और जो कंट्रोवर्सी इन लोगों ने होल्ड छोड़ा था, 15 दिन पहले छोड़ा था, वो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी को अब ये लोग आगे करेंगे। अब आप लोग को लग रहा होगा कि छोटा बेटा सच में ही घर छोड़ देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को लग रहा है कि सच में कंट्रोवर्सी फिर से हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे नवाब इस टाइम पे सहानुभूति लेना चाहते हैं। वो अपनी बीवी को भी आगे कर दिए हैं। पिछली कंट्रोवर्सी में भंजना ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में भंजना भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। आंटी मालिश भी कर रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाना बनाने वाली लगी है। तो अब इस टॉपिक पर तो ये लोग मुद्दा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि भाई ऑडियंस बोलेगी कि आंटी का जितना हो पा रहा है वो कर रही हैं। तो अब टॉपिक क्या बचा है? कमरे का टॉपिक। और ये जो कमरे वाला टॉपिक है 15 दिन पहले भी उठा था, जिसकी वजह से आंटी बेहोश होने लग गई थी। 290 बीपी आ गया था, हॉस्पिटल जाना पड़ा था, बेटी को भी दौड़ के आना पड़ा था। तो ये कंटेंट काफी अच्छा चला था आंटी को। तो ये लोग चाहते हैं कि इस कंटेंट को दोबारा हम लोग लाएं, क्योंकि ऑडियंस ऐसा पसंद कर रही थी, क्योंकि ऑडियंस को भी मसाला चाहिए। तो इसीलिए आप कुरकुरे और चिप्स निकाल लीजिए। हम लोगों को भी रिएक्शन देने में बड़ा मजा आता है। जब ये लोग अपने घर का तमाशा बनाते हैं ना, तो रिएक्शन देने में भी मजा आता है और आप लोग को देखने में भी मजा आता है। तो वैसे हम लोग का कुछ नहीं जाएगा इन्हीं के परिवार का, या अपने परिवार का तमाशा बनाएंगे। और तमाशा इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि डॉलर कमाने हैं। देखो, पैसे की जरूरत सबको है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। जैसे रिएक्शन वाले होते हैं वो उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जिसमें व्यूज आते हैं, जिस ब्लॉगर पे। तो वैसे रिएक्शन वाले होते हैं भाई, नॉर्मल दिखा के व्यूज नहीं आ रहे हैं, 30,000 20,000 आ रहे हैं आंटी के। कि जब टाइटल और थंबनेल आंटी लगाती हैं थोड़ा वैसा, तो कितने व्यूज आ जाते हैं? 60,000 70,000 आ जाते हैं। तो अगर ये लोग कंट्रोवर्सी करेंगे तो लाखों में व्यूज आएंगे। इधर छोटा बेटा कमरे को लेकर रोना रोएगा तो ऑडियंस उसको सहानुभूति देने जाएगी कि तुम घर छोड़ दो, तुम ऐसे कर दो, तुम वैसे कर दो, तुम्हारा इस घर में इज्जत नहीं है तो तुम्हें घर छोड़कर चले जाना चाहिए। तो वही सब कमेंट से आइडिया छोटे नवाब को आ गया है कि चलो हम आके एक वीडियो ये बनाते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे, बच्चा हमारा 40 दिन का हो जाएगा तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि हम ये वाला टॉपिक पता है ऑडियंस ही छोटे नवाब के मन में भर रही है। ऑडियंस ही जाके कमेंट कर रही है कि तुम्हारी पत्नी का यहाँ पे आंटी सेवा नहीं कर रही है, उसका बहुत बुरा हाल है, कमरा कितना छोटा है, इतना सामान भरा हुआ है, तुम लोग ऐसे कमरे में कैसे रह लेते हो, तुम लोग भी जगत भैया जगत भाभी की तरह बाहर रहो तो आंटी तुम्हें ज्यादा ही रिस्पेक्ट करेंगी, ज्यादा ही प्यार देंगी। तो ये सारी चीजें ऑडियंस उनके मन में भर रही है और इसी का फायदा छोटे नवाब उठा रहे हैं। एक चीज आप लोग देखना, 15 दिन पहले ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, आंटी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे थे। बेंगलोर वाली जिज्जी तो कसम खा रही थी कि इस जन्म में छोटे नवाब के सामने जाएंगी ही नहीं, माफी नहीं करेंगी। और जैसे बच्चा होने का टाइम हुआ, छोटे नवाब उनके घर पे पहुंचे और नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन लोगों में इतना भयानक लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ऑडियंस को भी समझ में आ गया कि कैमरे के पीछे सब कोई एक ही है और कैमरे के सामने ये लोग स्क्रिप्ट दिखाते हैं। इस स्क्रिप्ट का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो प्लाट लेने वाली बात पे, जब प्लाट लेना था छोटे नवाब को, तब जगन भैया ने एक दिन पहले ताना मारा था कि तुम छोटे नवाब तुम भी प्लॉट लेके दिखाओ। आंटी से बोला कि तुम भी मम्मी इनको बोलो कि ये भी एक प्लॉट लेके दिखाए, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है। और उसके दूसरे दिन ही छोटे नवाब ने प्लॉट लिया है।
तो वहाँ पे ये लोग कंट्रोवर्सी करना चाह रहे थे। जगत भैया चाह रहे थे कि मेरे ऊपर रिएक्शन बने कि देखो भाई कितना खराब है, अपने छोटे भाई को ताना दे रहा है, जबकि ये स्क्रिप्ट था कि इन लोगों को पहले से ही पता था कि उसकी रजिस्ट्री होने वाली है, तो इन लोगों ने फायदा उठाया। और आपने रियल लाइफ में देखा है कि बड़ा भाई एक दिन पहले ताना मारता है और दूसरे दिन छोटा भाई प्लॉट खरीद लेता है। ऐसा देखा आपने? नहीं देखा है, सिर्फ इनकी वीडियो में आप देख सकते हैं। प्लॉट लेने का जो प्रोसेस होता है 3-4 महीने का होता है, और इन लोगों को पता था, जगत भैया को पता था, बस उन्होंने वीडियो में बोला था कि ताकि उन पे रिएक्शन बने। ये लोग जानबूझ के अपने पर रिएक्शन बनवाना चाहते हैं। तो आप लोग जो भावुक होके छोटे नवाब को कमेंट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको घर से निकल जाना चाहिए, भाई ये उनका खुद का डिसीजन है। जब तक आप लोगों को तमाशा दिखा के पैसे कमाना है, वो पैसे कमाएंगे, और अभी पैसे की जरूरत है। छोटे नवाब को भी है, बड़े नवाब को भी है, और आंटी जी को भी है। आंटी जी के भी पैसे खर्च हो रखे हैं, इसीलिए सब मिलके ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी की आगाज जगत भैया ने कर दिया था। जगत भैया ने वीडियो प्राइवेट जानबूझकर किया था, जबकि छोटे भाई और उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फेसबुक पर आप देखेंगे कोई भी रील इन्होंने प्राइवेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर किया है, क्योंकि यूट्यूब पर इनका जितना डॉलर बनना था बन गया था। ये सोच रहे थे कि चलो अगर वीडियो प्राइवेट करेंगे तो फिर मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। हाईलाइट इसलिए हो जाऊंगा कि यहाँ पर मैं बच्चा कार्ड खेल लूंगा, और जब बच्चा कार्ड खेलूंगा तो हमारे जो मिसेज है उनकी वीडियो में भर भर के व्यूज आएंगे, लोग सहानुभूति देने आएंगे कि बेचारी को बच्चा नहीं हो रहा है, छोटा भाई बच्चे का घमंड दिखा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कैमरे के पीछे इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो प्राइवेट किया गया है सबकी सहमति से कि चलो भाई दिखा भी दिया, अब प्राइवेट भी कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये कमरे वाला टॉपिक जो उठा है ना, ये सबकी सहमति से उठा है कि तुम कमरे का टॉपिक फिर से उठाओ, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई छोटा नवाब बहुत गलत कर रहा है, मेरी मम्मी के साथ बहुत गलत कर रहा है, मैं मम्मी को अब अंबाला लेके आ जाऊंगा। उधर बेंगलोर वाली जिज्जी भी वीडियो बनाएंगी कि भाई छोटा भाई मेरा बहुत गलत कर रहा है, मेरी मम्मी को परेशान कर रहा है, अगर मेरी मम्मी को परेशान करेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब दोनों भाई बहन को टॉपिक मिल गया, और आंटी को तो टॉपिक मिलेगा ही, क्योंकि आंटी से तो डायरेक्ट कंट्रोवर्सी हो रही है, आंटी से ही कमरा मांग रहे हैं। तो आप समझो कि आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे ये लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। भाई अभी इतना छीछा लेदर हुआ है, आंटी को भी, बेंगलोर वाली जिज्जी को, उनके खुद के सपोर्टर बोल रहे थे कि आप लोग क्यों ड्रामा करते हो, एक कमरा ही तो मांगा था, दे देते कमरा। बेंगलोर वाली जिज्जी को लोग पैनल पे भी लताड़े हैं कि आप ही लोग तो अपने घर का तमाशा दिखा रहे हो, आप ही लोग अपने बहू के होने वाले बच्चे को गाली दिलवा रहे हो। तब इन लोगों की जबान नहीं खुली, क्योंकि वहां पे ये गलत थे। तो कैसे बताए दुनिया का कि भाई ये सारी चीजें हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, क्योंकि पैसा सबको प्यारा होता है। देखो इनकी ही फैमिली को पैसा नहीं प्यारा होता, पैसा सबको प्यारा होता है। और इन फैमिली का जो यूट्यूब पे सफर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके और सहानुभूति पाकर ही ये लोग यहाँ पे चल सकते हैं। नॉर्मल ब्लॉग अगर ये लोग 1 महीना डाले तो ना 5000-4000 पे व्यूज पे आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूं। सच में बेंगलोर वाली जिज्जी नॉर्मल ब्लॉग डाल रही थी तो 2000-3000 पर सिमट गई थी। जगत भैया नॉर्मल ब्लॉग डालने लगे थे तो वो भी 10,000, 5,000, 8,000 पर सिमट गए थे। आंटी भी 10-5 पे सिमट गई थी। लेकिन जब से आंटी ने कंट्रोवर्सी किया है, उल्टी दिखाया है, तब से जगत भैया का भी चैनल चल पड़ा है और छोटे वाले का भी चैनल चल पड़ा है। उसके पास तो भाई कंटेंट था, उसके बीवी को बच्चा हुआ है तो भाई बच्चे वाला तो कंटेंट था ही उसके पास। अब कमरे को लेकर भंजना भी आगे आई है बोलने की ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो भाई सबको पता है कि आपका कमरा छोटा है, तो यहाँ वीडियो बना के छोटा छोटा करने से कोई फायदा नहीं है। जाके अपनी सास से डायरेक्ट बोलो कि मम्मी मुझे कमरा दो। अगर नहीं देती हैं तो सामने वीडियो बनाओ। आप लोग का तो कैमरा हमेशा चलता रहता है, तो आप एक बार अपनी सास से बोलो कि मम्मी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस कमरे में, और वीडियो ऑन करके बोलो। आप तो प्रैंक करते हो तो कैमरे छिपा के भी रखते हो, तो अपने मम्मी को अगर एक्सपोज करना है तो कैमरे छिपा के रख दो, आंटी को दिखा दो कि आंटी तुम्हें कमरे नहीं दे रही हैं, तब तो हम माने कि हाँ तुम रियल कंट्रोवर्सी है तुम्हारा। तो नवाब से मेरा यही कहना है कि तुम सच में बहुत पीड़ित हो उस कमरे को लेकर तो तुम छोड़ देना। 40 दिन बाद अगर तुम घर छोड़ दोगे तो हम मान लेंगे, तुम्हें सच्चा मान लेंगे और मान लेंगे कि इस परिवार में सबसे सच्चे इंसान तुम ही हो। तुम फेक कंट्रोवर्सी नहीं करते हो, तुम रियल कंट्रोवर्सी करते हो, मान लेंगे और हम लोग भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और अगर तुम 40 दिन बाद घर नहीं छोड़ते हो तब भी तुम इन्हीं लोगों में से माने जाओगे और तुम इन्हीं लोगों के इशारे पे चलते हो और इन्हीं लोगों के इशारे पे तुम कंट्रोवर्सी करते हो।
हो, सारी ऑडियंस भी मान लेगी जो तुम्हें सपोर्ट करता है। देखो भंजना को हर कोई प्यार कर रहा है, भंजना को देखकर थोड़ा सा लगाव होता है क्योंकि उस घर में सबसे समझदार मुझे वही लगती है। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि कितना कौन समझदार है। आंटी का भी आप देख ही रहे हो, वो समझदारी का कितना परिचय देती हैं। जगत भाभी का समझदारी तो आप लोगों ने देखा ही है। बेंगलोर वाली जिज्जी का भी आप लोगों ने समझदारी देख ही लिया है। बेंगलोर वाली जिज्जी से याद आया कि बेंगलोर वाली जिज्जी पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम अनुष्का को वहां पे काम कराने के लिए ले गई हो, कैमरामैन बनाकर ले गई हो, तो ये चाहे कितनी भी सफाई दे, चाहे आंटी हो चाहे बेंगलोर वाली जिज्जी हो, कि नहीं नहीं हम तो उसको घुमाने लेके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसको घुमाने लेके तो आप बिल्कुल नहीं गए थे। पहले आप गए थे तो छोटू को लेकर गए थे, और अभी आप गए हो तो अनुष्का को लेकर गए हो, क्योंकि आप उनको कैमरामैन बनाना था, क्योंकि आपको कैमरामैन की जरूरत थी। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि अनुष्का बीमार हो गई और उसको बड़ी माताजी निकल गई। अब बड़ी माताजी निकल गई तो अनुष्का तो किसी काम की नहीं है। यहाँ पे बेंगलोर वाली जिज्जी सफाई दे रही हैं कि हमने अनुष्का को इसलिए उसके घर पे भेज दिया है चाचा को बुलाकर, क्योंकि हमारे यहाँ बराव करना पड़ता, मतलब 2-3 दिन बिना छौके खाना खाना पड़ता। तो एक बात बताइए बेंगलोर वाली जिज्जी, जब आप उसको ले गई, जब वो ठीक ठाक थी तब तो आपने रखा, और जब उसको बड़ी माताजी निकल आई, जहाँ पे निभाने की बात आई, वहां पे आपने पहुंचा दिया उसके घर पे। मतलब अच्छी रहे, जब कैमरामैन का काम कर सके तब तो आप लोग उसको अपने पास रखोगे। और जहाँ पे कितना बराव करना पड़ता है, 2 टाइम बराव करना पड़ता है, तीसरे दिन पानी छान दो, उसके बाद बराव नहीं करना पड़ता। और अगर आप 2 दिन आपके घर नॉर्मल खाना बन जाता तो क्या कुछ गलत हो जाता? थोड़ा कर देती आप सेवा भाव। आप लोग आंटी का भी नोटिस करना, जब इसकी सांस फूलने लगी थी, इसकी तबीयत खराब हुई थी, तब इसके पापा को बुलाकर आंटी ने भी इसको भिजवा दिया था कि तबीयत खराब हो रही है, अपनी बेटी अपने पास ले जाओ, वहां पे इसका सेवा भाव करो। वही सेम चीज बेंगलोर वाली जिज्जी ने किया, उसको बड़ी माताजी निकली, इनको बराव न करना पड़े, इसी वजह से चाचा को बुलाकर उसके घर भिजवा दिया। सॉरी, चाचा को नहीं बुलाया, शायद इनके हस्बैंड छोड़ने गए थे और उसके घर पे छोड़ दिया। तो आप लोग देखते हो कि यहाँ पे बच्चे भी उतने दिन रखे जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है। अगर वो बीमार पड़ेंगे, अगर नहीं सही रहेंगे, काम के नहीं रहेंगे, तो उनको उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। अब इस बात से एक चीज समझ में आती है कि बच्चे चाहे किसी के भी घर पर रह ले, लेकिन जो माँ बाप कर देंगे ना अपने बच्चों के लिए, वो कोई तीसरा नहीं कर पाएगा। अब विराट को ही ले लीजिए, सिर्फ 4 महीने जगत भैया जगत भाभी ने उससे खूब पैसे कमाए, उसको कंटेंट बनाए। उनके जो सपोर्टर थे आके बोलते थे कि आप लोग रिएक्शन देते हो, आप ये नहीं देखते हो कि एक बच्चे की जिंदगी सुधार रही है जगत भैया जगत भाभी। कहाँ जिंदगी सुधारा, उल्टा उसका साल खराब कर दिया। अगर वो गांव रहता ना तो कम से कम पढ़ता लिखता, टाइमली तो जाता। 3 महीने इधर बर्बाद कर दिया, फिर जनवरी में लाके उसको घर पटक दिया, अक्टूबर में ले गए उसको, नवंबर दिसंबर में छुट्टियां पड़ी, घर ले आए। उसके बाद 1-1.5 महीना वो वहां पे रहा अंबाला, और कितना कंटेंट बनाया जगत भाभी ने। ऐसे दिखा रहे थे कि उस बच्चे के लिए ये लोग क्या करेंगे, ऑफिसर बना के भेजेंगे। और हम लोग बार बार रिएक्शन में बोल रहे थे कि देखना, इस बच्चे को 1 साल से ज्यादा जगत भाभी नहीं रख पाएंगी। 1 साल तो छोड़ो, 3 महीना भी नहीं रख पाई। जो लखनीत से तुलना कर रहे थे इनके जो पालतू सपोर्टर हैं, अब कहाँ गए आप लोग? अब सवाल नहीं उठाओगे कि लखनीत जैसा कंपेयर कर रहे हो तो लखनीत जैसा वो है? कहाँ? लखनीत के 1% भी जगत भैया जगत भाभी कभी बन ही नहीं सकते। लखनीत 3 महीने में उसको वापस नहीं करके आए, लड़के को अभी तक पढ़ा रहे हैं, और नीतू अभी भी माँ जैसा ही प्यार दे रही हैं। देखो, एक रील के लिए दिखावा करना और रियल लाइफ में किसी के लिए कुछ करना, वो बहुत बड़ी बात है।